चलिए जी, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा रिवीजन सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है, जहाँ पे हम हिस्ट्री की डिस्कशन जो है टेबल एंड नोट्स के थ्रू आपकी हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री के आज हम हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में जो है जानेंगे। बात की जाए सबसे पहले मीनिंग एंड टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, कि क्या मतलब है आपके पास हिस्टोरिकल सोर्सेज का। बात की जाए आपके पास हिस्टोरिकल सोर्सेज आपके पास ऐसे सोर्स है जो कि आपको इंफॉर्मेशन देते हैं पास्ट इवेंट की, तो उन्हें नाम दिया जाता है हिस्टोरिकल या सोर्सेज का। बात की जाए हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज के आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे। एक आपको लिटरली सोर्स देखने को मिल जाएगा एक साहित्यिक सोर्सेज में, और सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब आपको पुराने समय के भवन इत्यादि मतलब देखने को मिलते हैं, तो इसे नाम दिया जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का। बात की जाए हमारे पास रिलायबिलिटी, कि कौन से सोर्सेज पे हम ज़्यादा निर्भर कर सकते हैं, तो दिया गया है कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ये मोर रिलायबल होते हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज के, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज को जो है लिटरेचर जो है आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ये आपके सेम, जैसे कि 2nd सेंचुरी BC का बना हुआ कोई मंदिर है या AD का बना हुआ कोई मंदिर है, तो वह उस समय की सोशल पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा अच्छे से जानकारी जो है दे सकता है। बात की जाए इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माने जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री की जानकारी लेने के। तो चलेंगे हम सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। लिटरेचर का कौन से ऐसे सोर्स है जो हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज को डिवाइड किया गया है आपकी इंडिजीनियस सोर्स और फॉरेन सोर्सेज में। तो इंडिजीनियस सोर्स मतलब जो भारत में लिखे गए जो है भारत में लिखे कुछ ग्रंथ है, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिजीनियस सोर्स। तो इंडिजीनियस सोर्स में आपको रिलीजियस और सेकुलर टेक्स्ट देखने को मिल जाएगी। बात की जाए फॉरेन सोर्सेज की, तो फॉरेन सोर्सेज में आपको अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं फॉरेन ट्रेवलर के। फॉरेन ट्रेवलर जिसने भारत की यात्रा उस समय की, तो उनके द्वारा जो भारत के बारे में लिखा गया, तो उसे नाम दिया जाता है फॉरेन सोर्सेज का। बात की जाए हमारे पास इंडिजीनियस सोर्सेज की, तो इंडिजीनियस सोर्सेज में भी हम सबसे पहले बात करेंगे रिलीजियस सोर्सेज मतलब धार्मिक साहित्यों की। तो धार्मिक साहित्यों में भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मतलब हिंदू टेक्स्ट। हिंदू टेक्स्ट में नाम आता है, हिंदू टेक्स्ट में जगह आती है श्रुति और स्मृति की। तो श्रुति और स्मृति आपको जो है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट देखने को मिल जाएगी। बात की जाए बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि पाली और नॉन पाली लैंग्वेजेस में लिखे गए, तो उन्हें नाम दिया जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट का। बात की जाए जैन टेक्स्ट आपको जो भारत में देखने को मिलेगी, इसमें आपको देखने को मिल जाएगी 12 अंग और उपांग। तो अंग और उपांग आपको जो है ये जैन टेक्स्ट के अंडर जो है रिलीजियस टेक्स्ट, जिससे कि भारत की हिस्ट्री के बारे में हम पता कर सकते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप बात करता है ब्राह्मणिकल और हिंदू टेक्स्ट की। तो ब्राह्मणिकल और हिंदू टेक्स्ट में हमारे पास आते हैं वेद या जिन्हें की संहिताज कहा जाता है, ये आपको वेदांग का पाठ देखने को मिलेगा। बात की जाए ब्राह्मण्स की, तो ब्राह्मण्स आपको जो है स्मृति का पाठ देखने को मिलते हैं। बात की जाए आर्यनक की, आर्यनक ऐसी बुक्स जो है, आर्यनक को आपके फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता है, जो मतलब जंगलों में जो बुक्स लिखी गई उन्हें नाम दिया जाता है आर्यनक का। और आर्यनक के अंडर आते हैं आपके एपिक्स। एपिक्स में आपको इंडिया में इंपॉर्टेंट एपिक्स में आपको रामायण और महाभारत देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसके बाद आपको देखने को मिल जाते हैं उपनिषद, और उपनिषदों में आपके पास आते हैं पुराण। हमारे पास भारत में आपको 18 पुराण देखने को मिलेंगे। पुराण आपके उपनिषद के अंदर आते हैं, एपिक्स आपके आरण्यक के अंदर आते हैं, स्मृतिज आपके ब्राह्मण के अंदर, और वेदांग आपके जो है वेदास के या संहिताज के अंदर। तो ये आपको जो है कुछ क्लासिफिकेशन भारत की एंशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। चलेंगे अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ। तो नेक्स्ट टेबल में हम बात करेंगे कि भारत की जो हमारे पास ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में आपके पास वेदास आते हैं, वेदास जिन्हें की संहिताज भी कहा जाता है। तो भारत में आपको जो लिखे गए पुराने समय में वेद है, ये मेनली आपको 4 वेद देखने को मिलेंगे। तो सबसे पुराने वेद की बात की जाए तो ये आपको देखने को मिल जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको जो है ओल्डेस्ट वेद की कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जिस वेद की रचना की गई वो था ऋग्वेद। बात की जाए ऋग्वेद के टाइम पीरियड की, तो ऋग्वेद का टाइम पीरियड जो है ऋग्वेद को जिस समय लिखा गया, ये आपको देखने को मिल जाएगा 1500 BC से 1000 BC के बीच। और इस वेद में जिस क्षेत्र की मेनली इसमें चर्चा की गई है, वो आपको देखने को मिल जाएगा सप्त सिंधव रीजन। तो सप्त सिंधव रीजन के बारे में जो है मेनली ऋग्वेद में लिखा गया है। तो चलिए अगर नेक्स्ट हमारे पास वेद आपको देखने को मिल जाता है यजुर्वेद। बात की जाए यजुर्वेद की टाइम पीरियड की, तो यजुर्वेद का टाइम पीरियड आपको 1100 से 600 BC के बीच का देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए यजुर्वेद में
किस रीजन के बारे में मेनली बात की गई है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कुरु और पंचाल किंगडम। बात की जाए इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है सामवेद। तो सामवेद का टाइम पीरियड भी आपको 1100 BC से 6000 BC के बीच का देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी मेनली आपको जो जिस रीजन के बारे में बात की गई है वो है देखने को मिल जाएगा आपके पास कुरु और पांचाल। बात की जाए इसके बाद आपके पास अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का टाइम पीरियड भी आपको 1100 BC से 600 BC के बीच का देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी मेनली बात की गई है कुरु और पांचाल की। तो बात की जाए हमारे पास सबसे पहले अर्लीस्ट वेद, वो आपको देखने को मिल जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जिसका टाइम पीरियड आपको 1500 BC से 1000 BC के बीच, और इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड जिसका टाइम पीरियड आपको 1100 BC से 600 BC के बीच का देखने को मिल जाएगा, और लेटर वैदिक पीरियड में जिन वेदास की रचना की गई वो आपको देखने को मिल जाएगा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन लेटर वैदिक पीरियड में बात की गई है कुरु और पांचाल क्षेत्र की। बात की जाए ऋग्वेद में बात की गई है सप्त सिंधु क्षेत्र की। बात की जाए वेदास में जो मेनली डिस्क्राइब मतलब वेद आपको मेनली बताते हैं रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ उस समय की जो बीसी टाइम पीरियड, बीसी में जिसका आपके पास टाइम पीरियड जो दिया गया है, तो वेदास में मेनली उस समय की सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। बात की जाए हम नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टेबल में बात की गई है ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद की। बात की जाए हमारे पास ब्राह्मण्स की टाइम पीरियड की, कि ब्राह्मण्स की रचना की गई थी 1000 से 600 BC के बीच, और इसमें आपकी जो मेनली जिन रीजन की बात की गई थी ये आपको देखने को मिल जाएगा गांधार, कुरु और पांचाल, कौशल और विदेह। तो आपको जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है इन क्षेत्रों में जो है मेनली इसमें रिचुअल की चर्चा आपको देखने को मिल जाएगी, और इनमें ब्राह्मण में जिस क्षेत्र की बात की गई है ये आपको देखने को मिल जाएगा गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह। बात की जाए आपके पास आर्यनक की, तो आर्यनक जिस समय लिखे गई वो टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा 1000 से 600 BC का। बात की जाए इस समय आपको जो है आर्यनक में ये आपको जो है ये इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू की बात की जाए तो आर्यनक से हमें कोई भी हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं देखने को मिलती। आर्यनक मेनली बात करता था आपकी सोल और फिलॉसफी पे। बात की जाए इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है उपनिषद। उपनिषद के टाइम पीरियड की बात की जाए तो उपनिषद आपको देखने को मिल जाते हैं 1000 BC से 500 BC के, और इसमें आपको जो है पराविद्या मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज की इसमें बात मेनली की गई है। बात की जाए हमारे पास नेक्स्ट टेबल की, तो नेक्स्ट टेबल में आपके पास वेदांग और स्मृति का टाइम पीरियड दिया गया है। वेदांग के टाइम पीरियड की बात की, जो वेदों के अंग लिखे गए ये लिखे गए थे 600 BC से 200 AD के बीच। इसमें मेनली आपको सिविलाइजेशन और कल्चर की आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। बात की जाए स्मृति ग्रंथों की, तो स्मृति ग्रंथों की रचना की गई 1600 BC से 600 AD तक, और इससे हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ड्यूटीज ऑफ किंग के बारे में जो है ये स्मृतिज में चर्चा की गई है। बात की जाए इसके बाद हमें देखने को मिल जाते हैं एपिक्स। तो भारत में आपको मेनली 2 एपिक्स देखने को मिल जाएंगे, एक आपको देखने को मिल जाएगा रामायण, एक आपको देखने को मिल जाएगा महाभारत। बात की जाए रामायण के ऑथर ये आपको देखने को मिल जाएगा महर्षि वाल्मीकि, और बात की जाए महाभारत के लेखक की तो ये आपको ऑथर देखने को मिल जाएंगे इसके महर्षि वेदव्यास। बात की जाए टाइम पीरियड की, तो रामायण का टाइम पीरियड माना जाता है 400 BC से लेके 400 AD तक, और बात की जाए महाभारत का टाइम पीरियड भी माना जाता है 400 BC से लेके 400 AD तक का। तो रामायण में बात की जाए कि भाई रामायण में हमें पॉलिटिकल सोशल कंडीशन जो जनपदों की हुआ करती थी इसकी हमें जानकारी मिलती है, और इसमें हमें मेनली यवन और शकों की जानकारी जो है देखने को मिल जाती है। बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत वॉर मानी जाती है मेनली 950 BC कि महाभारत का युद्ध जो है 950 BC में लड़ा गया था, और इसमें हमें जिन क्षेत्रों की मेनली चर्चा मिलती है ये आपको देखने को मिल जाएगी मगध, पांचाल, यवन और शकों के बारे में। बात की जाए हमारे पास पुराणों की, तो पुराणों का टाइम पीरियड भी माना जाता है 400 BC से लेके 400 AD तक का, मतलब जिन भी पुराण 18 पुराण आपको भारतीय दर्शन में देखने को मिलेगी, और इनकी रचना की गई थी 400 BC से 400 AD के बीच। बात की जाए आपके पास जो पंचलक्षण जो कि मेन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो उपनिषद हो चाहे वो आपको एपिक्स हो, इनका मेन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा पंचलक्षणा। तो पंचलक्षणा में जो बात की गई है, पंचलक्षणा की जो सेगमेंट है, तो सेगमेंट में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है सर्ग। सर्ग मतलब आपको देखने को मिल जाएगा क्रिएशन, आपको देखने को मिल जाएगा प्रतिसर्ग जिसका अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा रिक्रिएशन। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा वामसा। वामसा आपको देखने को मिल जाएगा कि वंशा, ये आपको गॉड्स की जीनियोलॉजी मतलब किस प्रकार जो है गॉड्स की जीनियोलॉजी में आपको जो है वंशा से प्राप्त होती है।
बात की जाए इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा मानवतार। मानवतार आपको देखने को मिल जाएगा एपेक्स ऑफ मनु। और बात की जाए हमारे पास वंशित्रितम की, वंशित्रितम आपको देखने को मिल जाएगा डायनेस्टिक हिस्ट्री। बात की जाए हमारे पास नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पुराणों की बात की जाए, पुराणों में मेनली आपको देखने को मिल जाएगी मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा पुराण, आपको देखने को मिल जाएगा गरुड़ पुराण। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है पुराण देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बात की जाए कि कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिससे हमें भारत की जो है जानकारी या भारत की हिस्ट्री के बारे में, हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी इसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी जो है आपकी रिलीजियस कैटेगरी में रखा गया है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो मेनली लिखे गए थे ये आपको मेनली पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको देखने को मिल जाएगा त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो है 3 पिटकों का समूह है। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा विनय पिटक। तो विनय पिटक की जो रचना की गई थी या इसे कंपाइल किया था ये आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट सेंचुरी। तो फर्स्ट काउंसिल में जो है विनय पिटक की कंपाइलेशन की गई थी। और विनय पिटक जो है ये फर्स्ट काउंसिल जो है आपको बुद्धिज्म ये आपको देखने को मिली थी 483 BC में, जो कि हुई थी राजगृह बिहार में। बात की जाए नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा सुत पिटक। सुत पिटक जो है इससे जो है फर्स्ट काउंसिल के टाइम पीरियड में ही कंपाइल किया गया था। बात की जाए लास्ट आपको देखने को मिल जाएगा अभिधाम पिटक। तो अभिधाम पिटक की जो कंपाइलेशन है ये आपकी की गई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पीरियड में। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपके 250 BC में पाटलिपुत्र में। बात की जाए विनय पिटक, तो विनय पिटक से आपको जानकारी मिलती है मोनेस्टिक रूल की, कि बौद्ध भिक्षुओं के जो मोनेस्टिक में रूल आपको देखने को मिलते हैं उसकी चर्चा की गई है आपके विनय पिटक में। बात की जाए सुत्त पिटक में, तो सुत्त पिटक में आपको भगवान बुद्ध की जो है टीचिंग्स देखने को मिल जाती है। और अभिधाम पिटक में आपको डॉक्ट्राइन देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हमारे पास अदर कॉन्टेक्ट की, तो अदर कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगी अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय आपको बौद्ध ग्रंथ ऐसा ग्रंथ देखने को मिलता है जिसमें कि 16 महाजनपदों की जो है चर्चा की गई है। बात की जाए इसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है अम्बाता सुत्ता। तो अम्बाता सुत्ता में चर्चा की गई है क्षत्रिय पीरियड की, मतलब इसमें मेनली जिस वर्ग का गुणगान किया गया है ये आपको देखने को मिल जाएगा क्षत्रिय। बात की जाए आपके पास जातक कथाओं की, तो जातक कथाएं जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित आपको 550 कथाएं देखने को मिल जाती है। बात की जाए आपके पास अदर जो आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलते हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा दीपवंशा, महावंशा और मिलिंदपन्हो। बात की जाए दीपवंशा की, तो इसे कंपाइल किया गया था 4th सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में। बात की जाए महावंशा की, तो इसे कंपाइल किया गया था 5th सेंचुरी एडी में। और मिलिंदपन्हो आपको देखने को मिल जाएगा डायलॉग। ये जो है आपके इंडो ग्रीक किंग हुआ करते थे मिनांडर, और आपके बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे नाक्सिन। तो उन्हीं की संवाद की चर्चा जो है आपको मिलिंदपन्हो में दी गई है। तो बात की जाए आपके पास नॉन पाली टेक्स्ट या संस्कृत टेक्स्ट की, तो संस्कृत टेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे दिव्य वदान। तो दिव्य वदान जो है ये आपको मौर्य और शुंग राजाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है दिव्य वदान से। बात की जाए इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा ललित विस्तार। तो ललित विस्तार जो है आपको एक प्रकार की बुद्ध की जीवनी जो है देखने को मिल जाती है। बात की जाए आपके पास आर्या मंजूश्री की, तो आर्या मंजूश्री से में आपको जानकारी मिलती है प्री मॉडर्न पीरियड से लेके हर्षा के टाइम पीरियड की। बात की जाए इसके अलावा जो इंडियन हिस्ट्री को ड्राइव करने का अगर आपके पास अलग सोर्स आता है ये आता है आपके पास जैन टेक्स्ट। तो जैन टेक्स्ट को जो कंपाइल किया गया था ये किया गया था 6th सेंचुरी एडी में। बात की जाए आपके पास आपको सेकंड जैन काउंसिल देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिली थी वल्लभी गुजरात में। और इस पे जो आपको काउंसिल में जो जैन टेक्स्ट कंपाइल किए गए थे वो आपको देखने को मिल जाते हैं 12 अंगाज। तो 12 अंगाज की कंपाइलेशन जो है ये आपकी 6th सेंचुरी में की गई थी। बाकी आपको याद रखना है कि जो 12 अंगाज है ये आपके जैनिज्म से संबंधित आपको जो है टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाता है आचारांग सूत्र। तो आचारांग सूत्र में बात की गई है मॉन्क के डिसिप्लिन की, कि मोनेस्ट्री में जो मॉन्क्स है उनके लिए किस प्रकार का डिसिप्लिन रहेगा, ये आपकी बात की गई है आचारांग सूत्र में। बात की जाए भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र आपको एक अदर जैन टेक्स्ट देखने को मिल जाता है। इसमें बात की गई है लाइफ ऑफ महावीरा की, तो महावीर की जीवन से संबंधित और 16 महाजनपदों की जो जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है ये आपको देखने को मिल जाता है भगवती सूत्र। बात की जाए इसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन आपको बुक देखने को मिल जाएगी हेमचंद्र की। तो हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन में हमें जो है ये आपके जैन टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाती है भद्रबाहु चरित्र।
तो भद्रबाहु चरित्र में बात की गई है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। तो भद्रबाहु चरित्र में जो है ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। और ये सभी के सभी जो है आपको ये सभी के सभी आपको जैन टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हमारे पास सेकुलर और हिस्टोरिकल टेक्स्ट की, तो सेकुलर टेक्स्ट में जो आपकी कुछ ऐसे इंडिविजुअल लोग जिनके द्वारा के अलग अलग ग्रंथ लिखे गए, तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहले अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का जो है अर्थशास्त्र लिखी गई थी कौटिल्य द्वारा, और ये बुक आपकी बेस है एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी पे। बात की जाए इसके अलावा आपको देखने को मिल जाती है नीतिशास्त्र। तो नीतिशास्त्र जो है ये लिखी गई थी आपके कमंदक द्वारा, और इससे आपके जो है गुप्ता टाइम पीरियड की जानकारी आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है आपके बृहस्पति जो अर्थशास्त्र है ये लिखा गया था आपके बृहस्पति द्वारा। बात की जाए इसके अलावा आपको याद रखना है शुक्रा। तो शुक्रा की बुक आपको देखने को मिल जाती है शुक्रांश सारा। तो शुक्रांश सारा जो है ये आपकी किंगशिप के बारे में बताती है, और ये लिखी गई थी शुक्रांश द्वारा। इसके अलावा आपको ट्रू हिस्टोरिकल वर्क में इसमें नाम आता है राजतरंगिणी का। राजतरंगिणी लिखी गई थी कल्हण द्वारा, और ये हमें बताती है कश्मीर की हिस्ट्री। ये सबसे पहले जो हिस्टोरिकल राइटिंग की गई थी ये की गई थी कल्हण द्वारा, और कल्हण की बुक आपको देखने को मिल जाएगी राजतरंगिणी। बात की जाए कुछ अदर क्रॉनिकल, तो गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा प्रबंध कोश, आपको देखने को मिल जाएगा हमीर मदन, आपको देखने को मिल जाएगा प्रबंध चिंतामणि। तो ये ग्रंथ जो है आपके गुजरात क्षेत्र से संबंधित है। बात की जाए सिंध क्षेत्र की जानकारी आपको मिलती है चचनामा में। बात की जाए कुछ अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी की रचना की गई थी पाणिनि द्वारा। बात की जाए महाभाष्य, तो महाभाष्य की रचना की गई थी पतंजलि द्वारा। मालविकाग्निमित्रम की रचना की गई थी कालिदास द्वारा, और मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी विशाक्त द्वारा। बात की जाए हमारे पास अष्टाध्यायी आपकी पॉलिटिकल कंडीशन से रिलेटेड बुक आपको देखने को मिल जाएगी। महाभाष्य आपको मॉडर्न टाइम पीरियड से रिलेटेड। बात की जाए मालविकाग्निमित्रम जो कि कालिदास द्वारा लिखी गई थी, ये शुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है। और मुद्रा राक्षस जो कि विशाक्त द्वारा लिखी गई थी, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य पर जो है रिलेटेड बुक आपको देखने को मिल जाएगी। बात की जाए इसके अलावा आपके कुछ पास इंपॉर्टेंट जो आपको बायोग्राफिकल वर्क है, इसमें आपको देखने को मिल जाती है हर्षचरित्र की रचना की गई थी बाणभट्ट द्वारा। और बाणभट्ट जो है ये आपके हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट आपको देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए गौड़ावाह की, तो गौड़ावाह द्वारा जो बुक लिखी गई, गौड़ावाह जो बुक है ये लिखी गई थी आपके वक्का प्रतिराजा द्वारा, और ये आपके जो है यशोवर्मन के दरबार के राजकवि हुआ करते थे। बात की जाए इसके विक्रम देव चरित्र की रचना की गई थी बिल्हन द्वारा, और बिल्हन जो थे ये विक्रमादित्य 6 के दरबार की कवि आपको देखने को मिल जाएगी। बात की जाए रामचरित्र की, तो रामचरित्र की रचना की गई थी आपकी शंकर के नादिन द्वारा। तो नंदिन द्वारा जो है संध्याकर नंदी द्वारा जो है आपके रामचरित्र की रचना की गई थी, और ये हुआ करते थे रामपाल की कोर्ट में। बात की जाए इसके अलावा आपको याद रखना है कुमारपाल चरित्र। तो कुमारपाल चरित्र की रचना की गई थी हेमचंद्र द्वारा, और ये आपको जो है कुमारपाल इस राजा के दरबार में आपको देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसके अलावा आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी चंद्रबरदाई द्वारा, और चंद्रबरदाई जो थे ये पृथ्वीराज थर्ड के कोर्ट पोएट हमें देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हमारे पास अदर टेक्स्ट में आपको बाणभट्ट जो है ये आपको हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में देखने को मिल जाएगी। आपको वक्र प्रतिराजा ये आपको यशोवर्मन के कोर्ट में देखने को मिल जाएगी। आपको याद रखना है कि पद्म गुप्ता ये आपको जो है वातापी मनुजा के कोर्ट में देखने को मिल जाएगी। बिल्हन ये आपको विक्रमादित्य 6 के दरबार में देखने को मिल जाएगी। चंद्रबरदाई ये आपको पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट और उनके द्वारा लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की। बात की जाए बाणभट्ट जो है ये आपके हर्षवर्धन के कोर्ट में हुआ करते थे। आपके पास वक्स प्रतिराज ये आपकी यशोवर्मन के कोर्ट में। बात की जाए आपके पास पद्मा गुप्ता की, तो ये आपकी वातापी मुंजा के कोर्ट में। बात की जाए बिल्हन की, तो बिल्हन जो को पैटर्नाइज किया था किंग भोज ने। संध्याकर नंदी को जो है आपकी पैटर्नाइज किया था रामपाला ने। हेमचंद्र को आपकी पैटर्नाइज किया था कुमारपाला ने। जयसिंह सूरी को किया था आपके पास कमलाकर पाला ने। बात की जाए आनंद भट्टा की, तो इनके पैटर्नाइज किया गया था भलाल सेन द्वारा। बात की जाए चंद्रबरदाई की, तो ये इन्हें पैटर्नाइज किया गया था पृथ्वीराज थर्ड द्वारा। बात की जाए जयानक की, तो जयानक को भी पैटर्नाइज किया था पृथ्वीराज थर्ड ने। बात की जाए आपके पास राजनाथ सेकंड की,
तो इन्हें पैट्रोनाइज किया गया था हमीर देव द्वारा। बात की जाए आपके पास अच्युतदेव राय की, तो ये आपको विजयनगर के रूलर देखने को मिल जाते हैं। तो आज हमने हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि यूपीएससी प्री से लेके आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप इसी तरह के कॉन्टेक्ट या हमारी बुकलेट को जो है आप हमारी बुकलेट के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ के साथ जुड़कर जो है हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।